हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है जो आपके हाथ में नहीं है। यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता है किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते से आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता है, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उनको नजरअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और न ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। नींद,
गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ ले वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति भी कभी सफल नहीं हो सकता है। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा हो, मेहनत करना जिसे अच्छा नहीं लगता हो, भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस त्याग दीजिए। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है। तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद जाता है। फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच गया, जहां दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। खैर थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में जोर से तूफान आ गया और जो वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण से झोपड़ी में आग लगी। फिर वह व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया और उसकी जान फिर से बच गई। और वो आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और इतने में समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को कहीं दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए ये आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव उस आग की तरफ लेके जाता है। जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास जाता है तो उसे आग के पास वही व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास गया और उसकी मदद करते हुए उसे अपने नाव में बैठा लेता है। इस तरह उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जली नहीं होती तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए उस व्यक्ति के लिए ये कहावत सिद्ध हो जाती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा नहीं होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध था। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ।
जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जब जन्म हुआ तब मेरा जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचा मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना, गायों को चराने जाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा, ना महल था, ना कोई गुरुकुल था और ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। मेरे भी जीवन में चुनौतियां लगातार आई, अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अन्याय होता है यह महत्वपूर्ण नहीं रखता, जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।